नमस्कार। प्रस्तुत है प्रदेश सरकार की विकास गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम हिमाचल बुलेटिन। प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों, बूथ पालकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए क्षेत्र के लोगों का पीएम केयर्स और HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 25 लाख रुपए का अंशदान देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश सरकार को कोरोना योद्धाओं को PPE किट्स और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि कृषि गतिविधियों के दौरान अपने चेहरे को ढक कर रखें और उचित सामाजिक दूरी का पालन भी करें। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए उचित प्रबंध कर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को वापस आने की अनुमति दी है, जिनकी यहां आने से पहले स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि ये लोग आगामी 14 दिनों तक होम क्वारंटीन का पालन करें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी यह सुनिश्चित बनाने के लिए कहा कि अपने क्षेत्र में होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करवाएं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले समय में 3 तारीख के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन तो जारी रहेगा शायद, और जिसके हम अभी भी पक्षधर हैं कि अभी तक लॉकडाउन समाप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ोतरी हो, PWD के काम चल पड़े, IPH के काम चल पड़े, नरेगा के काम हमारे जो हमने शुरू किए हैं वो ठीक प्रकार से चलें, और उसके साथ साथ में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो हमारी गतिविधियां, उन गतिविधियों को ठीक प्रकार से हम संचालित कर सकें। इन सारी चीजों को हमने जो है वो शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं और आप लोगों ने शुरू भी कर दिए। फसल का काम भी अब चल पड़ा है, मटर का सीजन चला है और निचले इलाके में गंदम पक रही है। गंदम पकने के बाद निश्चित रूप से गंदम की कटाई का काम ये भी बहुत बड़े स्तर पर होगा। ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां करने के लिए आप लोगों को इजाजत है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है यही एक आग्रह बार बार किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ में मास्क अभी तक भी आवश्यक है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज दूरी बहुत ही जरूरी, तो ये बहुत आवश्यक है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमको जो है उसको लागू करना है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो काफी दिनों से यहीं पर हैं, बाहर से लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं हुआ है, और इस कारण से कोरोना वायरस जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाया है। 12 जिले में से सिर्फ 6 जिलों में जो है वो कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं, लेकिन 6 जिले बिल्कुल कोरोना फ्री हैं। प्रदेश सरकार कच्चे माल और तैयार उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के साथ साथ उद्योगपतियों को अपनी इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के काला अंब क्षेत्र के स्टील उद्योगपतियों के साथ आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक इकाइयों जैसे पर्यटन, कृषि और अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार की छूट दी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली खपत शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 की खपत के लिए मई 2020 में बिल दिया जाएगा, जबकि मई के महीने का बिल 30 जून तक लंबित कर दिया गया है। इस शुल्क को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह 2020 में 3 बराबर किश्तों में लिया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल 2020 की खपत के लिए 31 मई 2020 में जारी किए जाने वाले बिलों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मई 2020 या इससे पहले जमा करने पर 1% की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये तक होगी। उन्होंने कहा कि मई 2020 की खपत के लिए जून 2020 में बिल दिए जाएंगे। कांगड़ा केंद्रीय सहकारिता बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बैंक की ओर से हिमाचल प्रदेश SDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 51 लाख रुपए का चेक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को भेंट किया।
बैंक के अध्यक्ष ने इस फंड में बैंक कर्मचारियों की ओर से 23,73,205 रुपए का एक अन्य चेक भी मुख्यमंत्री को भेंट किया। हिमाचल प्रदेश पैरा रेगुलर टीचर संघ ने भी इस फंड में 1,01,000 रुपए का अंशदान किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला के रोहडू उपमंडल की चिड़गांव तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेखा के शिष्टवारी गांव में आज सुबह हुई आगजनी की घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि इस घटना में 7 घर जलकर नष्ट हो गए हैं और 11 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों के सदस्यों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिड़गांव में फायर टेंडर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पहुंचकर क्षति को कम किया जा सके। शिमला होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजय सूद की अगुवाई में आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एसोसिएशन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए प्रभावी प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 389 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 227 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। बाकी सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। इस वायरस के लिए प्रदेश में अभी तक 5,775 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 25 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अभी तक 11,144 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा जा चुका है, जिनमें से 5,952 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। इस अंक में इतना ही। कल होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।